श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। आज के वीडियो में हम जानेंगे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगहन महीने में खर मास के समय हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, कौन कौन से मांगलिक कार्यों पर ब्रेक लग जाता है, वो कार्य करना वर्जित माना जाता है। सुहागिन महिलाओं को कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, वीडियो में सब जानेंगे। वीडियो को पूरा देखें, एक एक बात ध्यान से सुने। मैंने पूरी कोशिश की है आपके सारे सवालों का उत्तर देने की, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुने। एक एक बात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। खर मास कब से लग रहा है, कौन से कार्य करना वर्जित है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। खर मास में क्या क्या कार्य करना वर्जित माना जाता है, एक एक बात आप ध्यान से सुने। दिसंबर माह में खर मास की अवधि 16 दिसंबर से शुरू होकर 15 जनवरी तक रहेगी। यानी खर मास 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है और यह मकर संक्रांति पर समाप्त होगा। खर मास का इतना अधिक महत्व क्यों है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खर मास की अवधि 1 महीने की रहती है। इसमें कई शुभ कार्यों को करना वर्जित माना जाता है। इसे धनु संक्रांति से जोड़ा गया है, यानी जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेगा तो सभी शुभ कार्य वर्जित हो जाएंगे और जब सूर्य धनु राशि से आगे बढ़ेगा तो फिर से मांगलिक कार्य होना शुरू हो जाएंगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, खर का मतलब होता है गधे। सूर्य भगवान का रथ 7 घोड़े खींचते हैं तो वह तीव्र गति से आगे बढ़ता है और इस व्यक्ति के जीवन में सब मंगल ही मंगल होता है। किंतु जब यही घोड़े की जगह पर गधे रथ को खींचते हैं तो रथ की गति धीमी हो जाती है। इसलिए खर मास के समय मांगलिक कार्यों पर ब्रेक लग जाता है, मांगलिक कार्य वर्जित हो जाते हैं। इसीलिए खर मास के समय सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए। सूर्य भगवान को उच्च स्थिति में लाने के लिए सूर्य भगवान पर नियमित जल अर्पित करना चाहिए। अब जानते हैं खर मास के समय क्या करें, क्या नहीं करें। इस समय शादी समारोह नहीं किए जाते हैं। शादी के शुभ मुहूर्त इस समय नहीं होते हैं। आपको नया घर, नया वाहन नहीं खरीदना चाहिए। नए घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। मुंडन संस्कार नहीं करने चाहिए। जो लोग नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे उन्हें इस समय नया कार्य करने से बचना चाहिए। खर मास के समय शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। इस महीने में सूर्य भगवान की पूजा आराधना करने से आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। भगवान सूर्य को नियमित जल अर्पित करना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय जल में थोड़े से पुष्प, अक्षत, कुमकुम डालकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करना शुभ माना जाता है। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप सादा जल भी सूर्य भगवान को अर्पित कर सकते हैं, किंतु जल नियमित अवश्य अर्पित करें, इससे शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने का भी विशेष महत्व माना गया है। इसलिए खर मास में मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। कई लोगों का सवाल है कि ससुराल या मायके
जा सकते हैं या नहीं। जो लोग कई बार आ जा चुके हैं वो लोग आ जा सकते हैं, और जो लोग पहली बार जा रहे हैं या अपने मायके आ रहे उन्हें थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि कई लोग इन बातों को जानते ही नहीं और ना ही मानते हैं। सब उन्हें अंधविश्वास लगता है, किंतु हमारे धर्म शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। जब आप पहली बार ससुराल से मायके आते हैं या मायके से ससुराल जाते हैं तो खर मास के समय नहीं आना जाना चाहिए। खर मास में आने जाने से बचना चाहिए। बहुत ही आवश्यक हो तभी आना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, खर मास के समय नए बर्तन खरीदें या नहीं खरीदें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बर्तनों को भी माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप माना जाता है। चाहे वह बर्तन स्टील का हो, तावे का हो या फिर पीतल का हो, माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप माना जाता है। खर मास में बर्तन खरीदने से भी बचना चाहिए। बहुत ही आवश्यक हो तो ही खरीदें। यदि आपके पास नए बर्तन खरीदे हुए रखे हैं तो उन्हें निकालने से भी बचना चाहिए, उनका इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए। हो सके तो आप उनका इस्तेमाल खर मास शुरू होने से पहले ही कर लें। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, खर मास 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है और जो 15 जनवरी तक चलेगा, तो आप कोशिश करें उसके पहले ही नए बर्तन निकाल लें। कई शुभ कार्यों को भी नहीं किया जाता है, क्योंकि फिर ये शुभ फल नहीं प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न आपका, खर मास में घर बदलें या नहीं बदलें। कई लोग रेंट पे रह रहे, वो सोच रहे कि हम दूसरी जगह रूम रेंट पर ले लें, तो वो लोग भी ध्यान रखें। हो सके तो आप खर मास के समय घर परिवर्तन ना करें, भले ही आपको कितनी भी परेशानी हो। यदि आप घर परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप खर मास शुरू होने से पहले ही कर लें। यदि आवश्यक है तो आप खर मास शुरू होने से पहले भगवान का फ़ोटो या अपने वस्त्र, कुछ भी सामान आप पहले ही रखाएं। सुहागिन स्त्रियां ध्यान दें, खर मास के समय आपको कोई भी सुहाग से जुड़ी वस्तु नहीं खरीदनी है। चाहे वह कपड़ा हो, बिंदी हो, सिंदूर हो, चूड़ियाँ हो, कोई भी श्रृंगार की वस्तु भूलकर भी खर मास के समय नहीं खरीदें। आप पहले ही खरीद कर रख लें और खर मास शुरू होने से पहले ही खरीद लें, उनका इस्तेमाल कर लें। खर मास के समय कोई भी सुहाग से जुड़ी वस्तु ना खरीदें। खर मास समाप्त होने के बाद आप उन वस्तुओं का इस्तेमाल कर सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, 1 महीने की अवधि में कोई भी सुहाग की वस्तु ना ही खरीदें और ना ही इस्तेमाल करें जहाँ तक हो सके। अगला प्रश्न है, बच्चों का जन्मदिन मना सकते हैं या नहीं। बच्चों के लिए वस्त्र खरीद सकते हैं या नहीं। बच्चों का जन्मदिन आप मना सकते हैं, क्योंकि बच्चों का जन्मदिन आप पहले से ही मना रहे। जो कार्य पहले से निश्चित है वो आप सभी कर सकते हैं। पहले से निश्चित कार्य, यदि किसी का मुंडन पहले से निश्चित है तो वो आप करवा सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। पहले से निश्चित कार्य किए जा सकते हैं, किंतु ध्यान रखना है कोई भी नया कार्य करने से बचें, क्योंकि इससे शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लें। आपके घर में जो भी आचार्य जी हों, जो भी आपके पंडित हों, उनसे सलाह ले लें। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।